दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था कि एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है? जिस मुल्क के वजूद के लिए, जिस मुल्क की मिट्टी को जालिमों से आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर जवानों ने 1971 में अपना खून पानी की तरह बहाया, आज वही मुल्क हमारी ही पीठ में जहरीला खंजर घोंपने की हिमाकत कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी बांग्लादेश की जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो हमें ही आंखें दिखा रहा है। ढाका की सड़कों पर आज जो मंजर आम हो गया है वो किसी भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी की रूह कपा देने के लिए काफी है। वहाँ सरेआम फिलिस्तीन और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहराए जा रहे हैं। ये लोग भूल गए कि अगर 1971 में भारत खड़ा न होता तो आज ये नक्शे पर भी ना होते। आज वहाँ भारत के खिलाफ ऐसे घटिया और जहरीले नारे लग रहे हैं कि सुनकर खून खौल उठता है। ये लोग अब कश्मीर को आजाद कराने की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, हमारी अखंडता और संप्रभुता को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब गीदड़ की मौत करीब आती है तो वो गांव छोड़कर शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों और वहां बैठी कठपुतली सरकार को शायद ये अंदाजा नहीं है कि 2025 का भारत वो पुराना वाला भारत नहीं रहा जो धमकियां सुनकर चुपचाप बैठ जाएगा और डोजियर भेजता रहेगा। अब खेल का मैदान भी हमारा होगा और नियम भी हमारे होंगे और इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनकर उभरे हैं त्रिपुरा के वो फौलादी महाराजा जिनकी एक ललकार पर पूरा नॉर्थ ईस्ट धधकने लगता है। प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा। राजनीति के अखाड़े में भले ही ये दिल्ली के खिलाफ दिखते हों, लेकिन जब बात भारत माता की आन बान और तिरंगे की शान पर आई तो इस शेर ने ऐसी दहाड़ मारी है कि ढाका से लेकर रावलपिंडी के आकाओं की पैंट गीली हो गई है। महाराजा ने दो टूक कह दिया है, हमें वहां सेना भेजने की या युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस 20 मिनट का समय चाहिए इनकी सारी हेकड़ी और अकड़ को मिट्टी में मिलाने के लिए। दोस्तों, महाराजा का ये रौद्र रूप देखकर ढाका की केयरटेकर सरकार के हाथ पांव कांप रहे हैं। अब शुरू होने वाला है असली ऑपरेशन सबक, जो इनकी आने वाली 7 नस्लों को याद रहेगा। आखिर क्या है वो खुफिया ब्लूप्रिंट जिसे महाराजा ने तैयार किया है? कैसे चटगांव का वो पुराना इतिहास इनके लिए साक्षात काल बनने वाला है? आज की ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है और आपको गर्व से भर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को कुचल देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब जरा गहराई से इस पूरी साजिश के जाल को समझिए कि ये नफरत की आग आखिर भड़काई किसने है। बांग्लादेश में जब से सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, वहाँ के कट्टरपंथी तत्वों और जमात ए इस्लामी जैसे संगठनों को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पूरी दुनिया की सल्तनत मिल गई है। इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि ये अब खुलेआम हमारे 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को हड़पने की और वहां कब्जा करने की नग्न धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, वहां ऐसे भड़काऊ वीडियोस की बाढ़ आ गई है जहां हजारों की भीड़ सड़कों पर पागल होकर चिल्ला रही है, दिल्ली चलो। ये लोग दिन दहाड़े ख्वाब देख रहे हैं कि ये कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। इतना ही नहीं, ढाका में हमारे दूतावासों पर पत्थरबाजी की कोशिशें हो रही हैं। वहां तैनात भारतीय अधिकारियों और उनके परिवारों की जान खतरे में है। दोस्तों, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। एक तरफ सीमा पार बैठा पुराना दुश्मन पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसका ये नया नया बना पालतू छोटा भाई बांग्लादेश, दोनों मिलकर भारत को दो तरफा मोर्चे पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत अपनी पूरी ताकत सीमा पर लगा दे और अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाए। लेकिन ये जिहादी मानसिकता वाले लोग शायद इतिहास के पन्ने पलटना भूल गए हैं। इन्हें नहीं पता कि त्रिपुरा के शाही परिवार के वारिस प्रद्युत माणिक्य ने इनके लिए क्या काल लिख रखा है। महाराजा प्रद्युत वो शख्स हैं जिनके रगों में उन महान योद्धाओं का लहू दौड़ता है जिन्होंने सदियों तक मुगलों और बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी माटी की रक्षा की है। उनके पिता किरीट विक्रम माणिक्य ने जिस तरह भारत की अखंडता के लिए काम किया वो आज भी मिसाल है। आज प्रद्युत माणिक्य ने साफ संदेश दे दिया है कि जब दुश्मन आपके घर की दहलीज तक आ जाए और आपकी माँ बहनों की इज्जत पर नजर डाले तो सारी राजनीति, सारी पार्टीबाजी और सारी आपसी दुश्मनी को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और अपनी खुद की पार्टी टिपरा मोथा को एक मंच पर आने की चुनौती दी है। महाराजा का ये रौद्र रूप देखकर ढाका की केयरटेकर सरकार के हाथ पांव कांप रहे हैं। अब शुरू होने वाला है असली ऑपरेशन सबक, जो इनकी आने वाली 7 नस्लों को याद रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे प्रद्युत माणिक्य ने बाहर निकाला है। उन्होंने जिस चटगांव कार्ड को खेला है वो बांग्लादेश की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। चटगांव ये वो इलाका है जो आज बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसका असली इतिहास तो भारत की मिट्टी से जुड़ा है। 1971 के काले बंटवारे के वक्त चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के चकमा, गारो और त्रिपुरी आदिवासियों ने सरेआम बगावत की थी और कहा था कि हमें पाकिस्तान के जालिमों के साथ नहीं रहना, हमें अपने वतन भारत के साथ जाना है। वहाँ के पहाड़ों पर महीनों तक तिरंगा लहराता रहा था, लेकिन उस वक्त की कमजोर और ढुलमुल राजनीति ने उन देशभक्तों को मरने के लिए मझधार में छोड़ दिया। आज महाराजा ने उसी पुराने जख्म पर हाथ रख दिया है।
अभी हाल ही में बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार के जो मुखिया बने बैठे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन में बैठकर बड़ी बड़ी डरिंगे हाँकी थी। उन्होंने भारत को डराते हुए कहा था कि हम भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से अलग कर देंगे ताकि चीन को बंगाल की खाड़ी तक सीधा रास्ता मिल जाए। वाह भाई यूनुस, ख्वाब तो बहुत ऊंचे पाल रखे हैं, लेकिन प्रद्योत माणिक्य ने उन्हें एक झटके में जमीन पर ला पटका है। महाराजा का सीधा और करारा जवाब है, ओ यूनुस, अगर तुमने हमारे चिकन नेक को छूने की या उस पर नजर डालने की जरूरत भी की तो हम तुम्हारा पूरा चटगांव ही बांग्लादेश से काटकर भारत के नक्शे में मिला लेंगे। याद रखिए दोस्तों, बिना चटगांव के बांग्लादेश सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि उसका इकलौता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समुद्री पोर्ट वही है। अगर वहां के शोषित आदिवासियों ने, जिन्हें आज बांग्लादेशी सरकार जानवरों की तरह प्रताड़ित कर रही है, एक बार फिर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया तो ढाका के इन हुक्मरानों के पास भागने के लिए चूहे की बिल भी नहीं बचेगी। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की रणनीति और पाकिस्तान की साजिशों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब बात करते हैं उस घटिया दोगलेपन की जो ढाका के रईस, वहाँ के नेता और वहाँ की जनता आज भारत के साथ कर रही है। ये लोग हमारे अनाज से अपना पेट भरते हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें ही आंखें दिखाकर गुर्राते हैं। महाराजा प्रद्योत ने इनकी वो पोल खोली है कि इन्हें अब पूरी दुनिया के सामने शर्म से डूब मरना चाहिए। आपको पता है दोस्तों, हर साल लाखों बांग्लादेशी सिर्फ अपना इलाज कराने के लिए गिड़गिड़ाते हुए भारत आते हैं। हमारे एम्स, अपोलो और मैक्स जैसे बेहतरीन अस्पतालों में इन्हें वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है जो शायद हमें भी न मिले, क्योंकि हम अतिथि देवो भव के संस्कार पालते हैं। इनके बच्चे हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाले विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, हमारी स्कॉलरशिप पर पलते हैं और ये बदले में हमें क्या इनाम देते हैं? सोशल मीडिया पर बैठकर भारतीयों को गोमूत्र पीने वाला और काफिर कहकर चिढ़ाते हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं और हमें गाय का मांस खिलाने की धमकियां देते हैं। महाराजा प्रद्योत माणिक्य ने भारत सरकार की नब्ज टटोलते हुए सीधे ललकारा है, आखिर हम ये जलील और नीच हरकतें कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्यों हम इन सांपों को दूध पिला रहे हैं? उनका सुझाव एकदम सीधा, सरल और सबसे ज्यादा असरदार है, टोटल और इमीडिएट वीजा बैन। जिस दिन भारत ने अपने मेडिकल, स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा के दरवाजे इन गद्दारों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, उस दिन ढाका की चमकती गलियों में सन्नाटा पसर जाएगा। जब इन बड़े बड़े नेताओं और रईसों को अपनी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया का कोई कोना सहारा नहीं देगा और जब इनके बिगड़ैल बच्चों को भारतीय कॉलेजों से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तब इन्हें एहसास होगा कि भारत की औकात क्या है और इनकी अपनी हैसियत क्या है। ये लोग हमें मिटाने चले हैं। अरे बेवकूफों, तुम्हारी तो पूरी सेहत, शिक्षा और सांसें ही भारत के रहमो करम पर चल रही हैं। अब वक्त आ गया है कि इस झूठी और दिखावे की मेहमान नवाजी का गला घोंट दिया जाए और इन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिसे ये समझते हैं। वीडियो के इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जिस तरह की बदतमीजी और भारत विरोधी ड्रामा रचा जा रहा था, उस पर महाराजा प्रद्योत माणिक्य ने जो बयान दिया है वो हर स्वाभिमानी भारतीय के दिल की आवाज बन गया है। उन्होंने सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने सीना ठोक कर कहा, अगर मुझे और मेरी ताकत को दिल्ली से सिर्फ 60 मिनट की खुली छूट मिल जाए तो मैं इस अगरतला में बैठे हाई कमिश्नर को 20 मिनट के अंदर उसका सामान पैक करवाकर वापस ढाका की ट्रेन में बिठा दूंगा। ये बयान कोई खोखली धमकी नहीं है दोस्तों, ये उस आम जनता का दहकता हुआ गुस्सा है जो ये देख रही है कि कैसे सीमा के उस पार हमारे हिंदू भाइयों, बौद्ध चकमाओं और निर्दोष अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी माँ बहनों की अस्मत लूटी जा रही है। अंत में महाराजा ने उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों और विपक्षी नेताओं को भी करारा आईना दिखाया है जो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की वकालत कर रहे हैं। प्रद्योत का तर्क पत्थर की लकीर जैसा मजबूत है। उन्होंने पूछा कि क्या हम कल को चीन के डर से परम पावन दलाई लामा को भी चीन के खूनी हाथों में सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं। भारत का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है कि जो भी हमारी शरण में आया, हमने अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा की है, चाहे वो पारसी हो, तिब्बती हो या अब शेख हसीना। अगर आज भारत ने किसी भी दबाव में आकर शेख हसीना को उन भूखे भेड़ियों के हवाले कर दिया तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है। फिर कल को कोई भी छोटा पड़ोसी मुल्क भारत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं करेगा। दोस्तों याद रखिए कि अगले 2 महीने हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में अगर कट्टरपंथी जमात सत्ता पर काबिज हो गई तो त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम में उग्रवाद, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का काला कारोबार फिर से सिर उठा लेगा। इसलिए महाराजा की इस चेतावनी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। हमें अभी और इसी वक्त ऐसा प्रहार करना होगा कि ढाका को अपनी 7 पुश्तों तक याद रहे कि भारत के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।